नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारी आज की व्रत कथा है आमलकी एकादशी की व्रत कथा। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम कोई व्रत कथा, पौराणिक कथा या ऐतिहासिक कथा का वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब इस सृष्टि का सृजन हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि वे कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसका जवाब जानने के लिए वे भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको तप दर्शन दिए। इससे ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वे आंसू उनके चरणों पर गिरे, उससे आंवले का पेड़ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न यह पेड़ और इसके फल मुझे अत्यंत प्रिय होंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से जो भी व्यक्ति आमलकी एकादशी का व्रत रखेगा और आंवले के पेड़ की विधि पूर्वक पूजन करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आमलकी एकादशी की एक दूसरी व्रत कथा है। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में लोग एकादशी व्रत रखते थे। प्रजा के साथ राजा चित्रसेन भी एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन राजा चित्रसेन जंगल में शिकार खेल रहे थे। खेलते खेलते वे जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। वहाँ पर राक्षसों ने राजा पर हमला कर दिया। हालांकि उनके हमले का राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जब राक्षसों की संख्या बढ़ गई तो उनके हमले से राजा अचेत होकर धरती पर गिर गए। गिरते ही उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसने सभी राक्षसों का अंत कर दिया। फिर वो दिव्य शक्ति अदृश्य हो गई। जब राजा चित्रसेन होश में आए तब उन्होंने देखा कि सभी राक्षस मरे पड़े हैं। वे आश्चर्यचकित थे। वे सोच रहे थे कि उनकी मदद किसने की और इन दुष्टों का संहार किसने किया। तभी आकाशवाणी हुई कि ये समस्त राक्षस तुम्हारे किए गए आंवला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मारे गए हैं। यह जानकर राजा चित्रसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और इस घटना के बाद से राजा ने अपने राज्य से बाहर भी आंवला एकादशी का प्रचार कराया।